कि दुश्मन के आगे जबरदस्ती वो हमें डिफॉल्ट करा के ये कहें कि हम आपके एटमी हथियार कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। उससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम मुसलमान मुल्कों के साथ एक सिक्योरिटी कोलैबोरेशन करें, न्यूक्लियर कोलैबोरेशन करें, अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करें लीगली और उससे अपना फॉरेन एक्सचेंज कमाएं। ये बेहतर ऑप्शन है। नमस्कार, जय हिंद। हमारे इस चैनल में आप लोग का स्वागत है। आजकल पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं। पाकिस्तान की इकनॉमी दिन पे दिन ख़राब होती जा रही है। वहाँ पर फूड सिक्योरिटी, लोड शेडिंग, कुकिंग गैस की कमी, आटा की कमी होती जा रही है। पाकिस्तान की ऐसी स्थिति देख कर लाल टोपी एकदम बौखला गया। आइए आगे वीडियो में सुनते हैं कि उसने क्या कहा। जनरल बाजवा जैसा सिपहसालार हो, फैज जैसा डीजीआई हो, ये आइन में और फौज की कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जवाब आप कैसे निकालेंगे कि अगर ये दो ओहदे कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो फिर पाकिस्तान का आइन और रियासत क्या करे? अगर मुल्क का वजीर आजम जरदारी जैसा सदर और वजीर आजम नवाज शरीफ, शहबाज और इमरान जैसा हो कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एजेंडा कोऑर्डिनेटर्स हैं, बिल गेट्स के कहने पर पूरी कौम को हलाक करवा दें, कश्मीर फरोख्त कर दें, अफगानिस्तान बेच दें, स्टेट बैंक बेच दें, पूरे मुल्क को तबाह बर्बाद करवा दें और गैर मुल्की एजेंडे पर काम करें, बिल गेट्स को मेडल पहनाए कि तुम्हारे हुक्म पर हमने पूरी कौम हलाक कर दी। अब ऐसे लोगों को, और जो उनमें से कोई भी 62 और 63 पर पूरा नहीं उतरता, आइन को तो आपने वहीं वायलेट कर दिया, इलेक्शन को तो आपने वहीं वायलेट कर दिया जब आपने 62 और 63 को परे कर दिया। ये नहीं हो सकता कि आप आइन के एक हिस्से पर अमल करें, दूसरे हिस्से पर अमल ना करें, इसलिए कि कुछ हिस्से आपको सूट करते हैं, कुछ सूट नहीं करते। तो उसके बाद ये बकवास के जी मुल्क हर कोई आईनी दायरे में रहे, ये सिर्फ खुराफात पर मबनी। इमरान पागल हुआ है, उसकी टीम जाहिर है उनको इक़्तिदार अपना नजर आ रहा है, वो ये समझ रहे हैं कि साहब इस दफा 3/4 मिल जाएगी उनको, लेकिन दे डोंट रियलाइज कि तुम्हारे इंतखाबात तो हम 2007 से करवा रहे हैं। 2007 में भी हुए, 13 में भी हुए, 18 में भी हुए। तमाम सियासी जमातें टेस्ट हो चुकी हैं, तमाम सियासी लीडर चोर और डाकू हैं, सब पे मुकदमात बने हुए हैं, सबके सब ने ऐसी कानून साजी की है कि जो रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के आइन से मुतसादिफ है, कुरान सुन्नत से मुतसादिफ है। ये सब जेलों में होंगे अगर पाकिस्तान का आइन सही मानों में नाफिज कर दिया जाए। अब चूंकि आइन की शक्ल ही बिगड़ चुकी है, जैसे कहा आइन मुर्दा हो चुका है, आइन इज अ डेड डॉक्यूमेंट ना, कुछ वकीलों का लिखा हुआ कागज था। अब मुल्क को एक नए आइन की जरूरत है, इसीलिए बकवास शुरू कर दी। साथ साथ का एटमी प्रोग्राम हमारा दुश्मनों के हाथ में जा रहा है। अल्लाह का फजल है, किसी का बाप हमारा एटमी प्रोग्राम नहीं ले जा सकता। वो सोल्यूशन जो हमने दिया था कि दुश्मन के आगे जबरदस्ती वो हमें डिफॉल्ट करा के ये कहें कि हम आपके एटमी हथियार कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, उससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम मुसलमान मुल्कों के साथ एक सिक्योरिटी कोलैबोरेशन करें, न्यूक्लियर कोलैबोरेशन करें, अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करें लीगली और उससे अपना फॉरेन एक्सचेंज कमाएं। ये बेहतर ऑप्शन है बनस्बत इस बात के कि हम बेहोश होकर लेट जाएं और कहें कि जी हमें कर्जा दो, हम एटमी हथियार तुम्हें देते हैं, तुम हमें मजीद कर्जा दो। मजीद कर्जे की हमें जरूरत ही नहीं है, हम एक्सपोर्ट करें अपने न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। क्यों नहीं कर सकते? अगर ये हमारे कर्जे रीशेड्यूल नहीं करते, ये अगर हम पे ब्लैकमेल करते हैं, क्योंकि हमने ये बात कही थी आपसे कि अगर मजबूत हुकूमत होती पाकिस्तान में तो हम ओडीएस डेट क्लेम कर सकते थे। ये सारा डेट उन चोर हुक्मरानों ने लिया है जिनको हम जेलों में डाल चुके हैं, लिहाजा पाकिस्तानी कौम अदा नहीं करेगी। अगर आप मुल्क के अंदर ये कानून अब कर देते, अगर सुप्रीम कोर्ट ये करती, इन सारे चोरों को अंदर बंद करती, तो आपके पास एक इंटरनेशनल केस होता कि हमने सबसे करप्ट चोरों को जिन्होंने ये कर्जे लिए थे जेलों में डाल दिया। अब पाकिस्तानी कौम अदा नहीं करेगी। और दूसरा फोर्स मेजोर का था कि सैलाब आए, दुनिया ने एक्नॉलेज किया है कि इससे बड़े सैलाब तारीख में नहीं आए, तो फिर हम कहते जी सैलाब है, हम कर्जे अदा नहीं कर सकते 3-4 साल के लिए, आप भूल जाए उनको। और दुनिया मानती इस बात को, क्योंकि पूरी दुनिया हमसे ताज़ियत करने आई थी कि जी आप सैलाब से बहुत तबाही हुई आपकी। खुद IMF का जो भी औरत आई थी वो यही कह रही थी। इतनी तबाही के बाद पाकिस्तान के उनके साथ वो किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं, हमें हैरानी होती। मगर चूंकि हुकूमत थी नहीं ना, यहाँ पे बिलावल जो अपने वजीर आजम बनने के लिए लॉबिंग कर रहा है, ये शहबाज तो उकुल खुबुस लाजिम इसमें लगे हुए हैं। इतना कोलैप्स कर जाए आप कि हमारे दोनों जानिब इतने ताकतवर दुश्मन है, TTP बगावत के लिए, अंदर इंसर्जेंसी के लिए और हाई इंटेंसिटी इन्वेजन के लिए भारत हमारे अंदर दाखिल हो जाए, उस वक्त ये पूरा निजाम, ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये आइन, ये पार्लियामान, ये सब बकवास भग से उड़ जाएगी। उस वक्त सिर्फ फौज होगी, पूरे मुल्क में मार्शल लॉ ही होगा, फौजी का हुक्म चलेगा, फौज फैसले करेगी क्या करना है। इन सियासी हुक्मरानों में, बिलावल में, शहबाज में, इमरान में कैपेसिटी है कि जंग की हालत में कौम की क़यादत कर सके? ऑब्वियसली ना। यही चोर और डाकू घूम फिर के इसी लॉज कवानीन के साथ वापस आ जाएंगे। पहले सुप्रीम कोर्ट को वो सारे कवानीन जो इन्होंने अभी बनाए हैं, अपनी डाकू, अपने चोरी, अपने डकैती को माफ करवाए हैं, उसको अंडू करना है। पहले इन सारों की अकाउंटेबिलिटी करनी है, जिन पे बने हुए मुकदमात है। 1-1 मिनट लगेगा इनको अंदर करने में। आपने शहबाज की सिर्फ जमानत कैंसिल करनी है, वो जेल में चला जाएगा। आपने नवाज शरीफ को सिर्फ जमानत कैंसिल करनी है, वो जमानत पे गया हुआ है। ये सारे जमानती हैं सिर्फ इसलिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट लॉ अप्लाई नहीं कर रही, इसका मतलब ये नहीं है कि हम रियासत पाकिस्तान को फरोख्त कर दें। आपको लॉ अप्लाई करना है, लूटी हुई दौलत वापस निकालनी है। ये काम कौन करेगा? ये पॉलिटिशियंस तो नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट कर सकती है फौज की मदद से। कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट फौज को अपनी मदद के लिए तलब कर सकती है।
सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे सकती है फौज को कि आए उसको इंप्लीमेंट करें जो हम फैसले कर रहे हैं, और इस पर पूरी कौम साथ देगी। अगर चोरों और डाकुओं को आप अंदर कर दें, इनके पैसे निकलवाएं, तो मुझे इस सूरत में मुझे यकीन है कि खुद पीटीआई के पास कोई जवाब नहीं बचेगा ये शोर मचाने का कि इलेक्शन फौरी तौर पे करवाए, क्योंकि अगर प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी सुप्रीम कोर्ट और आर्मी मिलकर करने लगे तो आपको नजर आए अकाउंटेबिलिटी होती हुई, ये सारे चोर डाकू अंदर जाना शुरू करें जेलों में, लोगों को तसल्ली हो जाएगी। ये जो एंगर और गुस्सा है फौज के खिलाफ वो भी ठंडा पड़ना शुरू हो जाएगा। ये जो लोगों में एक खौफ है कि रियासत टूट रही है, उसको थोड़ा सुकून आ जाएगा। एक ही जो बकवास कर रहे हैं कि इलेक्शन कराओ फौरी तौर पर, जैसे मसलों का हल सारा इलेक्शन है, उसमें जरा ठहराव आ जाएगा। इनको थोड़ा लोग इनको थू करेंगे कि जब अकाउंटेबिलिटी होती भी नजर आ रही है, तुम किस लिए बकवास कर रहे हो इलेक्शन की। इस पाकिस्तान को बड़ी मुश्किल से बनाया था हमारे बड़ों ने, आधा पाकिस्तान हमने तोड़ दिया 25 साल बाद, लेकिन जो रखा हुआ है इसको हम नहीं तोड़ सकते, इसको हम छोटा नहीं कर सकते। हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि इस पाकिस्तान के अलावा कहीं चले जाए कि यही एक घर है हमारे पास, वरना फिर आर्मी डायरेक्ट हार्ड इंटरवेंशन करेगी। जब बिल्कुल ही हालात खराब हो जाएंगे, मार्शल लॉ लगाएगी, फिर जो मर्जी करे, फिर वो जंगल का बादशाह है, जो मर्जी करे, जो करना है फिर उसी ने करना है। अब ये कहना कि हम मुजाहमत करेंगे और मार्शल लॉ नहीं लगने देंगे, उस वक्त रियासत की हालत ऐसी होगी जब आर्मी इंटरफेयर करेगी तो तुम चीखे मार मार के फौज को ही बुला रहे होगे, क्या और हमें बचाओ, ये बकवास करना बंद कर दो, क्या मुजाहमत करेंगे, मार्शल लॉ नहीं लगाने देंगे। मार्शल लॉ बहुत आखिर में आएगा, अगर आया तो, अभी नहीं आता। उस वक्त आएगा जब भारतीय इन्वेट कर देंगे, उस वक्त आएगा जब तुम श्रीलंका बन जाओगे। बहरहाल जरूरत है कि हम वहां तक जाएं, अभी क्यों नहीं स्टेबलाइज कर लेते जब हम कर सकते हैं।